दोस्तों वेलकम टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की जो कंपनियां होती हैं जैसे कि महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। आखिर क्यों इन्हें देश की बैकबोन माना जाता है और ये किस तरीके से स्पेशल पावर रखती हैं। क्या इनको सरकार के द्वारा चलाया जाता है या फिर ये खुद डिसीजन ले सकती हैं, क्या पावर रहती है इनकी, सारी चीज़ें समझेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इनकी समझ रखेंगे तभी मार्केट में आपको एक पकड़ बना पाएंगे मार्केट में। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज क्या होती है। तो ये कंपनी जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर, आप ध्यान रखिए, भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर चलाते हैं, उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर पीएसयू कहते हैं। इन कंपनियों में मेजॉरिटी हिस्सेदारी जो है वो सरकार की होती है। तो चलिए अब हम कैटेगरी को समझ लेते हैं कि इनकी पीएसयूज़ की कितनी कैटेगरी होती है। तो पीएसयू की 3 कैटेगरी होती है, जैसे कि हमने पहले देखा, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो अब ये मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न ये क्या होती है, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए मिनी रत्न में बेसिकली 2 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 के अंदर वो सभी कंपनी आती हैं जो पिछले 3 साल में लगातार 30 करोड़ का प्रॉफिट करती हैं और ये प्रॉफिट प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, जैसे इसमें जो एग्जाम्पल है इसके, वो बीडीएल है, कोचिन शिपयार्ड है, आईआरसीटीसी है। तो ये कंपनी पिछले 3 साल में लगातार प्रॉफिटेबल हैं और ये जो है 30 करोड़ प्लस का प्री टैक्स प्रॉफिट अर्न करती है। अब कैटेगरी 2 में देख लेते हैं। तो कैटेगरी 2 वो होती है मिनी रत्ना की, जिसमें कंपनी पिछले 3-4 साल में लगातार प्रॉफिट बनाती है। यहाँ पर ये कोई मतलब ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि इतना करोड़ का ट्रैफिक होना चाहिए, इतना करोड़ का रिवेन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 करोड़ का प्री टैक्स रिवेन्यू होना चाहिए कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 2 में जो है लगातार 3 साल से प्रॉफिट में होनी चाहिए और इनके पास कोई लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये इनका मेन क्राइटेरिया है। अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट नहीं है और पिछले 3 साल से लगातार कंपनी प्रॉफिट में है तो उसको मिनी रत्न की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब चलिए नवरत्न के स्टेटस को देख लेते हैं। तो नवरत्न स्टेटस उन कंपनी को या उन पीएसयू कंपनी को मिलता है जिन्होंने पहली बात तो कैटेगरी 1 का स्टेटस हासिल कर रखा होता है, और दूसरा ये कि इनमें पिछले 3 सालों में, जैसे 5 साल में से 3 साल में लगभग कम से कम एक्सीलेंट या वेरी गुड MOU रेटिंग प्राप्त की हो। MOU रेटिंग अगर इन्होंने वेरी गुड या एक्सीलेंट की प्राप्त की है और नवरत्न कंपनी में कैटेगरी 1 का मिनी रत्न वाला स्टेटस इनके पास है, तो इनको जो है नवरत्न के अंदर काउंट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे BEL, HAL और NMDC। अब चलिए महारत्न का स्टेटस, तो जैसे वही एक कंडीशन होती है कि नवरत्न होने के लिए मिनी रत्न होना जरूरी है, तो ठीक वैसे ही महारत्न उस कंपनी को, महारत्न का स्टेटस उन कंपनियों को मिलता है जिनके पास पहले से ही ऑलरेडी नवरत्न का स्टेटस हो, और इस कंपनी के पास जो है ये एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और बड़े स्केल पर प्रॉफिट अर्न करती है, जैसे कि BPCL, कोल इंडिया। ये इन कंपनी का टर्नओवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीएसयू कंपनी क्या होती हैं, इसके साथ साथ महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इन्हें समझना हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको जो है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।